हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आए हैं दिल्ली के ही नहीं, इंडिया के सबसे ज़्यादा टॉप जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उस पर। सामने यहाँ पर है इंडिया गेट और इसके राइट में ही आपको नज़र आएगा राष्ट्रपति भवन। और इन दोनों के बीच में इंडिया का और दिल्ली का सबसे सुंदर रास्ता है जिसे कहा जाता है कर्तव्य पथ। ये जो जगह है दिल्ली ब्यूटिफिकेशन में 2022 में इसको रीडेवलप किया गया था। और आज हम यहाँ पर जो शाम का वक्त है वो तो आपको दिखाएंगे ही, साथ में रात के वक्त भी किस तरीके का यहाँ का नज़ारा होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सामने ताजमहल होटल जो है वो है, रोड जो मानसिंह रोड है उस पर। और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पर जो इंडिया गेट है और कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन है, सब आ जाता है। पहले हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप गाड़ी से वहाँ पर गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद हम वॉकिंग टूर जो है कर्तव्य पथ का देने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है सारा का सारा दिल्ली का, ये लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है और न्यू दिल्ली का जो प्राइम एरिया है वो है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो आपको बहुत ही अलग तरीके का जो डिज़ाइन है वो भी नज़र आता है। साफ़ सुथरा बहुत ही ज़्यादा ये जो एरिया है दिल्ली का पर्टिकुलरली है। और यहाँ पर काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे सामने आप देखें तो कोटा हाउस है यहाँ पर। और इसके आगे आपको जो UPSC का बिल्डिंग है वो भी नज़र आएगी। यहाँ पर ये जितना भी एरिया है इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन के आसपास का, यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसका काम भी चल रहा है। और उसके अंतर्गत ही जो कर्तव्य पथ है उसको भी रीडेवलप किया गया है। और आपको यहाँ पर इस तरीके की नई बिल्डिंग्स जो है वो भी नजर आएंगी। ये जो बिल्डिंग है ये सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत ही यहाँ पर बनाई जा रही है। राइट में ये जो है ये तो पुराना नेशनल म्यूजियम है जो इंडिया का वो है दिल्ली में। और यहाँ से एक तरीके से कहें जो कर्तव्य पथ का रीडेवलपमेंट हुआ है वो आपको नजर आने लग जाएगा। लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो ये हरियाली से भरा जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ये जो है कर्तव्य पथ है। पेडेस्ट्रियंस के लिए काफ़ी वॉकिंग का एरिया जो है वो बनाया गया है। पूरा इसे रीडेवलप किया गया 2022 में। और यहाँ पर काफ़ी ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बने हैं वो आपको दिखाएंगे। ये जो है जिस पर 26 जनवरी को परेड होती है वो ये रोड है कर्तव्य पथ इसे कहा जाता है। पहले राजपथ कहा जाता था। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में इसको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर राइट की तरफ आप देखें इस तरीके के नए जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बनाए जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा में। यहाँ से आप अंदर की तरफ आ जाते हैं कर्तव्य पथ में। पार्किंग का बहुत बढ़िया यहाँ पर जो हिस्सा है वो निकाला गया है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पार्किंग का एम्पल स्पेस आपको मिलेगा। और इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू भी आपको दिखेगा। दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच का ये जो हिस्सा है वो है। यहाँ पर लगभग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो रीडेवलप हुआ है। उसमें इस तरीके जो ओपन स्पेसेस हैं वो भी बनाए गए हैं, साथ में ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और वो सब अभी हम देखेंगे। पहले हम गाड़ी को पार्क कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें आसानी से आप पार्किंग कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी सारा एम्पल स्पेस जो है पार्किंग का वो आपको मिलता है। तो पहले एक जो परेशानी होती थी कि आप इंडिया गेट पे आ रहे हैं या राष्ट्रपति भवन की तरफ आ रहे हैं तो आपको पार्किंग का हिस्सा नहीं मिल पाता था, लेकिन अब आपको पूरी तरीके से आसानी से आप पार्क कर सकते हैं। एंट्री भी आसान है, एग्जिट भी आसान है। और यहाँ से ये जो है पूरा हिस्सा जो है जिसे हम देखने वाले हैं वो आपको नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पर इस तरीके के वॉकिंग ट्रैक्स जो हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए बनाया गया है। बैठने का भी यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से आप बैठ भी सकते हैं। वाटर बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना आप पैदल चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं। और काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे वॉकिंग का ट्रैक बनाया गया है। जैसे हमने बताया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट जो प्लान है उसके अंतर्गत में इस जगह को बनाया गया था। और 2022 में प्रधानमंत्री जी ने इसे ओपन किया था। और आप देख सकते हैं 2025 में भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यवस्थित नज़र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम भी थोड़ा यहाँ पर वॉकिंग करते हैं और उस जगह को देखते हैं कि किस तरीके की ये जो जगह नज़र आती है। जो लाइटिंग है वो जलना स्टार्ट हो चुकी है, इवनिंग हो गई है तो लाइटिंग वगैरह जल रही है। ये बिल्कुल आप कहें पार्किंग के साथ का हिस्सा है।
नाउ हम ये जो कैनाल्स हैं यहाँ पर इसके ऊपर से जाने वाले हैं, और यहाँ पर ये जो कैनाल्स हैं इनके ऊपर ये जो है ब्रिजेस वगैरह ये सैंडस्टोन से यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो कैनाल्स थी यहाँ पहले भी थी, लेकिन ये रिफर्बिश किया गया और ज़्यादा खूबसूरत पब्लिक के लिए बनाया गया है। और यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं शाम के वक्त तो पर्टिकुलरली बहुत ही बेहतरीन आते हैं। अभी हम राइट में कैमरा दिखाएंगे आपको तो आपको नज़र आएगा। मौसम भी आज बहुत ज़्यादा सुहाना है, अच्छी हवा चल रही है, तो उसमें ये जो जगह अगर आप आते हैं शांत सी, बहुत ही ज़्यादा प्योर साफ वातावरण आपको नज़र आएगा। और इस तरीके के व्यूज़ जो है दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच आपको नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक जो है यहाँ पर लाइटें जलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर कलर्स जो है वो चेंज होते हैं। अभी हम उस तरफ जाएंगे, जैसे जैसे अंधेरा होगा आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच नदी के ऊपर एक तरीके से आप कहें इस तरीके का आपको यहाँ पे फील आता है। और इस तरीके का यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा शांत सा माहौल नज़र आएगा। सौंदर्यकरण यहाँ का इसीलिए किया गया कि पब्लिक जो है इन जगहों पर दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली जो पार्क्स हैं उनमें और ज़्यादा आए, और ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा आरामदायक ये जो जगह बनाई गई हैं। बैठने का काफ़ी सारा हिस्सा जो है पार्क्स में दिया गया, वॉकिंग का काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पर चलने के लिए दिया है। साथ में आपको यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी मिलती है। काफ़ी पुराना हिस्सा है ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पेड़ वगैरह भी इन्हें भी बहुत ही एक डिज़ाइन के साथ यहाँ पर रिलोकेट कर कर एक लाइन में यहाँ पर इनको लगाया गया ताकि यहाँ की जो ब्यूटी है और ज़्यादा खूबसूरत निखर के आ सके। और आज जब यहाँ पर आप आते हैं तो ये जो डिज़ाइन है पेड़ों का वो भी आपको नज़र आता है। और यहाँ के ये जो पेड़ हैं ये भी काफ़ी पुराने होंगे, लगभग 70 से 80 साल पुराने पेड़ जो हैं वो है, क्योंकि ये जो जगह लगभग 1932 के आसपास में यहाँ पर डेवलप हुई थी। राइट में जो आपको नज़र आ रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। अभी हम उस तरफ जाएंगे। लाइटें यहाँ पर आपको हर तरफ नज़र आ जाएंगी जली हुई, और जो लाइटें हैं यहाँ की बहुत ही आइकॉनिक हैं, वो उसी तरीके की रखी गई हैं डेवलप करते वक्त भी जैसी यहाँ पर शुरुआत में थी। तो यहाँ से अब हम पहुँचने वाले हैं कर्तव्य पथ पे। सामने ये जो रोड है कर्तव्य पथ है, और अब हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर 26 जनवरी पर परेड होती है, और लगभग 1950 से यहाँ पर सामने राष्ट्रपति भवन है, और वहाँ से जो परेड है वो स्टार्ट होती है और जो इंडिया गेट है उस तरफ जाती है। ये तो जो पूरा स्ट्रेच है कर्तव्य पथ का 3 किलोमीटर का, यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है राष्ट्रपति भवन यहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिया गेट तक जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक जो है वो यहाँ पर आती है और कितना ज़्यादा और ब्यूटीफुल इस जगह को बना दिया गया है। जब आप यहाँ पर आते हैं और ये जो रोड है इस पे वॉक करते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग जो है वो आपको आएगी, क्योंकि इसका इतिहास इतना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर न जाने कितने वीर, कितने स्वतंत्रता सेनानी और कितने बलिदानों के बाद पहली बार 1947 में 15 अगस्त को यहीं पर इंडिया गेट के नज़दीक में भारत का तिरंगा था वो फहराया गया था। और 1950 से प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और सोल्जर्स जो हैं यहाँ पर चले हैं। तो वो एक जो भावना है वो आपको यहाँ पर जब आते हैं तो आपको महसूस होती है। धीरे धीरे आप देखें तो शाम से रात का वक्त जो है वो होना स्टार्ट हो रहा है, और अंधेरा जो है थोड़ा पहले से ज़्यादा हो गया है। और ये जो समय होता है वो यहाँ पर कर्तव्य पथ पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो समय होता है वो होता है। और आप यहाँ पर जब पैदल चलेंगे तो आपको ये सब जो है वो महसूस होगा। स्ट्रीट्स लाइट्स जो है वो जल चुकी हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की जो लाइटिंग है बहुत ही ज़्यादा सुनहरी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, और बहुत ही साफ़ सुथरा। यहाँ पर देखें आप वॉकिंग करते हुए तो आपको कहीं पर भी गंदगी जो है वो नज़र नहीं आएगी। पार्क बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पे बनाया गया है, हरियाली से भरा हुआ पूरा हिस्सा है, और आप आसानी से आराम से अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और शाम के वक्त घूम सकते हैं। कनेक्टिविटी भी इस जगह की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे हमने दिखाया गाड़ी से तो आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, और पार्किंग जो है राइट साइड में भी कर सकते हैं, और जैसे हमने राइट में किए वैसे यहाँ पर लेफ्ट में भी आप पार्किंग कर सकते हैं। साथ में जैसे राइट की तरफ कैनाल्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, वो सब यहाँ भी आपको मिलेंगे, और पार्क भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारा मिलेगा। जैसे हमने बताया 3 किलोमीटर का पूरा ये जो हिस्सा है इसको रीडेवलप किया गया है।
नाउ हम जो राष्ट्रपति भवन है उसके बिल्कुल नज़दीक में है। ये जो रोड है, यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है वो है सेंट्रल सेक्रेटरीट का। ऑटोज़ वगैरह भी आप देखें सामने खड़े हैं। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सामने जो राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर आप देखें तो रात होते ही जो कलर्स हैं वो कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर चेंज होने लगे हैं। अभी पास से हम जाएंगे और वो व्यू आपको दिखाने वाले हैं। वैसे यहाँ पर जितने भी ये रोड्स हैं इनके अंदर से अंडरपासेस भी बनाए गए हैं, और अगर आप चाहें तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक वो अंडरपासेस यूज़ कर सकते हैं। हम ऊपर से आए हैं और यहाँ से सामने आप देखें कर्तव्य पथ लिखा हुआ है। अंदर यहाँ पर जो आप देखें लोगों की फोटोग्राफी वगैरह चली, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक जो लोकेशन है दिल्ली के अंदर वही है। और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा यहाँ की रोशनी भी वो तेज़ होती चली जाती है। स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम है यहाँ पर, जैसे ये साइड में स्ट्रीट लाइट्स है ये भी उसी तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। साफ़ सुथरा आपको वातावरण यहाँ पर मिलेगा और किसी भी तरीके की गंदगी तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। अभी तक हमको लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप आते हैं तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है और बहुत ही व्यवस्थित है। कहीं पर कोई भी आपको गलत चीज़ या गंदगी यहाँ पर नहीं नज़र आती है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। जो रात के वक्त का यहाँ का माहौल है, जो यहाँ की लाइटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और वो नज़र भी आता है। यहाँ से राइट की तरफ ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है, क्योंकि सामने जो है वो नई पार्लियामेंट हाउस जो बना है वो ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है। उसके पीछे जो है पुराना पार्लियामेंट हाउस सर्कल में आपको नज़र आएगा, और साथ में ये जो है ये तो राष्ट्रपति भवन आपको नज़र आ ही रहा है। वैसे बहुत सारे लोग जो है पूरे इस कॉम्प्लेक्स को राष्ट्रपति भवन समझ लेते हैं, जबकि जो राइट में आगे का हिस्सा है ये साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है। दोनों लेफ्ट और राइट में आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं मिनिस्ट्रीज़ के बेसिकली ऑफिसेज हैं यहाँ पर, जो कि सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और राष्ट्रपति भवन यहीं पर रहेगा, लेकिन बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है वो भी यहाँ पर नया बन रहा है, और जो वाइस प्रेसिडेंट हाउस है वो भी नया बन रहा है इस जगह पर। नाउ लुक एट द व्यू, कितना ज़्यादा मैजिकल सा यहाँ पर ये जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। अब जब अंधेरा जो है बहुत हद तक छा चुका है तो राष्ट्रपति भवन की जो रोशनी है एक अलग ही जैसा जादू जो है वो बिखेर रही है यहाँ पर। और वहाँ पर ऊपर आप देखें तो विशाल गुंबद वगैरह यहाँ पर बनाए गए हैं। पीछे की तरफ का जो है वो एक्चुअल राष्ट्रपति भवन है, जो कि यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं वो यहीं पर रहेगा। राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन वगैरह वो है। लेफ़्ट और राइट में ये जो हिस्से हैं ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ हैं। और कल को जब सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो ये म्यूजियम बन जाएंगे, और आप इसमें एंट्री जो है वो भी कर पाएंगे और अंदर से भी आप इसको देख पाएंगे कि कैसा ये जो पूरा हिस्सा है वो नज़र आएगा। आज से लगभग 95 इयर्स बैक यहाँ पर 1931-29 के आसपास में ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स था वो बनाया गया था। इसको वायसराय हाउस कहा जाता था तब, और उसके बाद इसको राष्ट्रपति भवन जो है वो स्टार्ट हुआ कहना। फिर यहाँ पर ये जो रोड है इसको किंग्सवे रोड कहा जाता था, उसको फिर कहा गया राजपथ, और उसके बाद आज की डेट में कर्तव्य पथ जो है वो कहा गया। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव जो हैं वो हुए हैं, और आज के समय में इसको पूरी तरीके से आधुनिक बनाने के लिए इस पूरे हिस्से को यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव सा ये जो व्यू है वो आपको नज़र आएगा, और जो आधुनिक भारत है उसकी जो तस्वीर है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। पुराने स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, और नए स्ट्रक्चर्स भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार होने लग गए हैं। ये पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है वो है, ये भी एक म्यूजियम बनेगा आने वाले समय में, जहाँ पर आप एंट्री कर पाएंगे और इसको भी आप देख पाएंगे। तो बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं जिनमें कल को आप टिकट लेकर अंदर देख पाएंगे। यहाँ पर अब देखें आप तो कलर्स जो है बिल्डिंग बदलने लग गई हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर आई कैचिंग लगने वाले हैं।
आप देख सकते हैं धीरे धीरे दिल्ली का जो माहौल है दिन के वक्त तो खूबसूरत होता ही है, रात के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जगमगाता हुआ कलरफुल वाइब्रेंट आपको नज़र आएगा। इस तरफ तो पर्टिकुलरली नज़र आने वाला है। तो हर एक जगह को दिल्ली के अंदर कोशिश किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए उतना जो पुरानी इमारतें हैं उनको भी नए तरीके से आधुनिक जो सिटी है उसके अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। नए नए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप कहें जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुनियादी तौर से पूरा बदलाव उसमें आ चुका है। नए नए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आधुनिक मेट्रो नेटवर्क बन रहा है, एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ ये जो जगह हैं इनको भी डेवलप किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा कोशिश भी की जा रही है कि जो पर्यावरण है, जो वातावरण है वो भी बहुत ही ज़्यादा दिल्ली का पर्टिकुलरली साफ़ सुथरा और सुंदर बने। तो अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।